जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस डिटेल क्लास में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी जो खूनी संघर्ष शुरू हुआ है उसके बारे में कुछ देखेंगे। दैट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस एग्जैक्टली द ब्लडी बैटल स्टार्टेड बिटवीन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्योंकि आपने जब फॉरेन रिलेशंस को पढ़ा होगा या इन जियो पॉलिटिकल इश्यूज को पढ़ा होगा इन एशिया पर्टिकुलरली, तो आपको पाकिस्तान का जो दोहरा व्यवहार है वो नजर आएगा। कभी अफगानिस्तान के साथ है, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ है, कभी तालिबान की पैरवी करने लगता है, उसे प्रोसिक्यूट करने लगता है, कभी कुछ और। तो पाकिस्तान की सच्चाई क्या है उसको भी इसमें जानेंगे। किस तरह से ये अपना एक तरीके से डबल मीनिंग बिहेवियर, दोगला व्यवहार रख रहा है, उसको भी हम देखेंगे। और किस तरीके से ये इंडिया के अगेंस्ट, मतलब उसका कोई बेसिकली देखा जाए ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब इंडिया के अगेंस्ट जाना है तो अफगानिस्तान उसका दुश्मन है, और जब हमें इंडिया के साथ मतलब कोई रिलेशन नहीं बनाना है, इंडिया को पीछे दिखाना है, तो अफगानिस्तान दोस्त भी है। तो कुल मिलाकर के उसकी कहानी अलग है। तो पाकिस्तान का तो अपना कुछ मतलब बिन पेंदी का लोटा, उसको पता नहीं उसको क्या करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को शुरू करेंगे। मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज की इस वीडियो सीरीज में। तो बिना देरी के हम इस टॉपिक को देखते हैं। आप जैसा कि मेरे पीछे हेडिंग में देख पा रहे होंगे, दैट इज अफगानिस्तान पाकिस्तान डिस्प्यूट, आज का हमारा टॉपिक है। इसके संबंध में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन दी थी, जिसको आप डिटेल ओरिजिन से लेकर यानी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्या क्या हुआ है और किस तरह से ये लड़ाइयां आगे बढ़ी और क्यों ये होती हैं, इसके बारे में हम सारे कॉजेज और उनके रिजल्ट्स के बारे में, और फिर फर्दर व्हाट विल बी द वे अहेड, क्या आगे के रास्ते होंगे या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना जरूरी है कि विवाद का कारण शुरू कहां से होता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। देखो, अफगानिस्तान की बात जब हम करते हैं तो अफगानिस्तान एक राजशाही है, राजतंत्र है, जो पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन 1973 में यानी कि 1973 में अफगानिस्तान के अंतिम शासक जो जहीर शाह हुए थे, उन्हें उन्हीं के एक चचेरे भाई जिसका नाम मोहम्मद दाऊद खान था ने गद्दी से उतार दिया एक खूनी संघर्ष के बाद। कहते हैं जहीर शाह के गद्दी से उतरने के बाद अफगानिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरीके से अनरेस्ट पर आ गई थी। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो जब अनरेस्ट पर आई तो सोवियत यूनियन, यानी कि आप बोल सकते हो आज का रशिया, लेकिन उस टाइम का सोवियत यूनियन था। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े हुए क्षेत्र जैसे कि उज्बेकिस्तान या उसके आसपास के रीजन जैसे ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान या तुर्कमेनिस्तान या कजाकिस्तान जैसे देश एक समय पर सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन के हिस्से थे। 1991 के सोवियत यूनियन के कलाप्स में जब सोवियत यूनियन 15 डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि 15 अलग अलग देशों में डिवाइड हुआ, तब सोवियत यूनियन के ये हिस्से इससे अलग हो गए और उसका सबसे बड़ा हिस्सा रूस के नाम से जाना गया। हालांकि इस कहानी में रूस नहीं आता, इस कहानी में सिर्फ सोवियत यूनियन ही आता है। तो हो यूं रहा है कि जब अफगानिस्तान का राजशाही शासन 1973 में खत्म होता है तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान की सत्ता पर अपना प्रभाव यानी अपना इफेक्ट जमाने की कोशिश कर रहा है। और सोवियत यूनियन क्या कर रहा है कि सोवियत यूनियन 5 साल के अंदर यानी 1973 के बाद 1978 में, है ना, 1978 में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार को बनाने में उनकी मदद करता है। ये कम्युनिस्ट सरकार जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान यानी पीडीपीए के नाम से स्थापित की जाती है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि अफगानिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से डाइवर्ट होता चला गया। ये पीडीपीए के नाम से जानेगी, इसका मतलब है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। क्लियर है? तो ये एक कम्युनिस्ट सत्ता है, एक साम्यवादी या वामपंथी सत्ता है। असल में पीडीपीए की जो सरकार बनी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक जो पार्टी ऑफ अफगानिस्तान है, इसकी जो गवर्नेंस अफगानिस्तान में आई है, इसमें हुआ क्या है कि अफगानिस्तान बेसिकली एक आप बोल सकते हो थियोक्रेटिक नेशन भी है, कहीं ना कहीं धर्मतंत्र पर आधारित शासन अफगानिस्तान में चल रहा है। इस्लाम और विशेषता इस्लाम के शरिया कानून पर आधारित जीवन अफगानिस्तान में लोग जी रहे हैं। लेकिन जब पीडीपी आती है तो कम्युनिस्ट लिबरल थिंकिंग के साथ ये अफगानिस्तान में कुछ नए रिफॉर्म्स लाती है और उसमें रिलीजियस रिफॉर्म्स भी शामिल होते हैं, जिसमें रिलीजन के मामलों में कुछ लिबर्टीज लाई गई हैं, कुछ कानून बदले गए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के कुछ रूढ़िवादी सोच के लोग इकट्ठा होते हैं और इस पीडीपीए नाम की सरकार जो है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्रुप इस सरकार के अगेंस्ट यानी कि अफगानिस्तान के पहले रिपब्लिक गवर्नमेंट के अधीन अगेंस्ट आता है। ये अफगानिस्तान की पहली गणराज्य सरकार है और इस गणराज्य सरकार के अगेंस्ट जो एक रेबेल ग्रुप खड़ा होता है उन्हें हम मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं। इन्हें शुरुआत में मुजाहिदीन ही नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मुजाहिदीन। असल में इस मुजाहिदीन से ही
आप जिस शब्द को समझते हो तालिबान, उसकी उत्पत्ति हुई है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर तालिबान नाम की चीज है क्या, व्हाट इज तालिबान, हम सुनने को बार बार देखते हैं। अफगानिस्तान में इस समय तालिबानी सरकार का शासन है, यानी कि वे लोग शासन कर रहे हैं जो तालिबानी सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि तालिबान क्या है बेटा, तालिबान इज अ थिंकिंग, तालिबान इज एन आइडियोलॉजी। तालिबान एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो मॉडर्नाइजेशन को अपोज करती है, और अगर उसे एक्सेप्ट करती भी है तो वो इस्लामिक शरिया लॉ के दायरे में ही उसको एक्सेप्ट करती है। उनका कहना यह है कि इस्लाम का जो शरिया कानून है उसके बाहर जाकर के हमें अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। किसी भी राष्ट्र का शासन भी इस्लाम के शरिया कानून के बाहर जाकर के नहीं किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के तालिबान एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो शरिया कानून के अंतर्गत या उसके दायरे में रहकर शासन और जीवन को प्रबंधित करने की बात दुनिया को करती है। इन तालिबानियों का उदय मुजाहिदीन के नाम से हुआ है, और इन मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान की पहली सरकार यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की जो सरकार थी, जो सोवियत यूनियन के सपोर्ट से बनाई गई थी, उसे गद्दी से या उसे सत्ता से बाहर कर दिया एक साल के अंदर ही। यानी 1978 में गवर्नमेंट बनती है, 1971 ऑनवर्ड्स मुजाहिदीन उसे सत्ता से हटा देते हैं, उसे गवर्नेंस से बाहर कर देते हैं। सोवियत यूनियन इस बात को देख करके बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं यूं ना हो कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गुट है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो गुट है, उसका जो अलायंस है वो अफगानिस्तान को अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करे और उसे कैप्चर करने की कोशिश करे। तो आनन फानन में कुछ भी ना देखते हुए सोवियत यूनियन एक मिलिट्री एक्शन ले रहा है, और वो मिलिट्री एक्शन अफगानिस्तान में 1971 को शुरू हुआ। अब यहां पर यह देखा जाता है कि 1980s का जो पूरा डिकेड है, 1980 का, वो पूरा का पूरा सोवियत कंट्रोल में है, यानी कि सोवियत सेना जो है वो पूरी तरीके से यहां पर शासन कर रही है। यहां पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में है। ये 1980 का दशक है। 1971 की जंग में हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को छीन लिया, और उस बात से पाकिस्तान भारत से चिढ़ा बैठा है। पाकिस्तान इज जस्ट लाइक फिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो इंडिया को किसी भी तरीके से पीछे करना चाहता है, लेकिन उसे क्या चाहिए, एडवांसमेंट। तो पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में गिर जाता है, भीख मांगने लगता है, और अमेरिका से कहता है कि ठीक है, वी विल सपोर्ट यू इन क्रिएटिंग सम इंसर्जेंसीज इन अफगानिस्तान। मतलब मुजाहिदीन जो सोवियत आर्मीज के अगेंस्ट अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, उन मुजाहिदीनों को हम आपके साथ जोड़ने में आपकी मदद करेंगे। अमेरिका कहता है कि अच्छा है। अब अमेरिका अपना उल्लू सीधा कर रहा है, अमेरिका को सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से हटाना है, और पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत इसलिए क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट अपना एडवांसमेंट करना चाहता है बाई टेक्नोलॉजी और फंड। इसलिए वो अमेरिका के पास जा रहा है और कहता है हम आपकी मदद कर देंगे, हमें पैसा दे दो, हमें टेक्नोलॉजी दो, ताकि हम इंडिया की ऐसी तैसी करें। तो ये देखो, पाकिस्तान का पहला दोहरा जो बिहेवियर है वो यहां पर सामने आता है। सोवियत कंट्रोल में ये जो अफगानिस्तान है इस समय पर, उस पर अमेरिका की मदद से और पाकिस्तान द्वारा भड़काए जाने पर ये जो मुजाहिदीन लोग हैं, इन मुजाहिदीनों ने एक बहुत बड़ा रेवेलियन शुरू किया। फाइनली हुआ ये कि सोवियत यूनियन को पीछे हटना पड़ा और अपनी सेनाओं को वापस बुलाना पड़ा। सोवियत यूनियन अपनी सेनाओं को वापस बुलाता है और अफगानिस्तान में रिपब्लिक यानी कि गणराज्य एक बार फिर से बहाल किया जाता है। लेकिन इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सामने आता है, और वो ये है कि ये जो तालिबान है, उस तालिबान का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं अमेरिकन और पाकिस्तानियों की सहायता से। 1996 ऑनवर्ड्स यानी 1996 में अमेरिका और पाकिस्तानियों की मदद से ही तालिबानी अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, और पहली बार अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती है। 1996 से 2001 तक तालिबानियों ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार चलाई है। लेकिन 2001 में तालिबान एक बहुत बड़ी समस्या में घिर गए। देखो, अमेरिका जिन्हें सपोर्ट कर रहा है उनके अगेंस्ट आ रहा है। अमेरिका भी बड़ा अजीब और गरीब है, उसका भी नहीं समझ में आया रवैया। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नहीं, मैं बहुत पहले से साहब ये बात, मतलब आप जब भी इतिहास में उठाकर देख लो विश्व के, यूएस पता नहीं क्या कर रहा है। 9/11 की घटना होती है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला होता है, और तालिबान का कंसर्न इसमें आता है। अमेरिका पाकिस्तान से कहता है तालिबान जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, और अमेरिका तालिबान पर प्रतिबंध लगा देता है। पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के क्षेत्रों में अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स कराता है, और तालिबान को वहां कंट्रोल करता है और सत्ता से हटाता है, और अफगानिस्तान में फिर से एक रिपब्लिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाती है। पता नहीं क्या मजाक चल रहा है अफगानिस्तान के साथ, हमें भी नहीं समझ में आ रहा ढंग से, है ना। 2001 में तालिबान फिर से खत्म हो जाता है, लेकिन तालिबान खत्म या तालिबान पॉज में आया है, तालिबानी आइडियोलॉजी नहीं आई है। 2007, ये ईयर्स आपको याद रखने होंगे। 2007 में
पाकिस्तान में तहरीक ए तालिबान इन पाकिस्तान, टीटीपी, मैंने क्या बोला, इट इज तहरीक ए तालिबान इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तहरीक ए तालिबान की स्थापना होती है। एक आप बोल सकते हो सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप के फॉर्म में ये शुरू होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस तालिबानी आइडियोलॉजी की शुरुआत कहां पर होती है, अफगानिस्तान में होती है, उसी आइडियोलॉजी को लेकर के कुछ लोग अपना ग्रुप पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर यानी पाकिस्तान में बनाते हैं, जिसको नाम दिया जाता है तहरीक ए तालिबान इन पाकिस्तान, टीटीपी। ये टीटीपी को आप पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जानते हैं, यानी दुनिया इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहती है। अब पाकिस्तानी तालिबान का काम क्या है? इसका काम है तालिबान की पूरी आइडियोलॉजी को पाकिस्तान में डेवलप करना, यानी कि पाकिस्तान के अंदर शरिया के लॉ को प्रमोट करना और पाकिस्तान की पूरी हुकूमत और वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल्स को शरिया के कानूनों में बांधना। इसकी ये प्रोसिक्यूशन करते हैं, इसकी पैरवी ये लोग पाकिस्तान में करते हैं। 2007 में जब टीटीपी सामने आता है तो टीटीपी की पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत जल्दी दुनिया के द्वारा टेररिस्ट एक्टिविटीज के फॉर्म में आइडेंटिफाई की जाती है और खुद पाकिस्तान की सरकार अब तालिबान के अगेंस्ट जाकर के टीटीपी को क्या कर देती है, अपने यहां पर प्रतिबंधित करती है, बैन करती है और इसे आतंकवादी संगठन घोषित करती है और यह कहती है कि अफगानिस्तान के कहने पर यह टीटीपी के लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। अब देखो फिर से कुत्ता है थूक के चाट रहा है, बार बार चाट रहा है। पाकिस्तान को कुछ नहीं चाहिए। देखो क्या है, अमेरिका बोल देगा तालिबान सही है, पाकिस्तान बोल देगा तालिबान सही है। अमेरिका बोल देगा तालिबान गलत है, पाकिस्तान बोल देगा तालिबान गलत है। इट्स वेरी सिंपल। अभी क्या हो रहा है, अब इंडिया के साथ तालिबान अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान चिल्लाने लगा और तालिबान गलत है, टीटीपी टेररिस्ट है। ये आस्तीन में पाले हुए सांप है, तुम्ही को खुद डस रहे और तुम चिल्ला रहे हो। इट्स वेरी सिंपल फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से थूक के चाट रहा है, बार बार थूक के चाट रहा है। कुल मिलाकर कहना यह है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो करंट इशू में इसको लेकर के आए, तो करंट इशू में जब इसको लेकर के आते हैं तो इसको आप बेटे भैया और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूं अब उस कहानी को फिर से एक बार सुनिएगा। ये मैंने आपको सिर्फ यहां तक लाया कि तालिबान क्या है आप इसको समझ सकें, अफगानिस्तान का नेचर ऑटोक्रेसी में कैसा रहा, अफगानिस्तान का नेचर रिपब्लिक में कैसा रहा और तालिबानी जो सत्ता है वो वहां कैसे काबिज हुई। राइट, 2021 में अमेरिका फिर पलट गया और अमेरिका ने कहा अफगानिस्तान में रिपब्लिक गलत है, तालिबान को वापस लाओ। तो 2021 से ऑनवर्ड्स तालिबानी फिर से सत्ता में आ गए और अफगानिस्तान, आपको याद होगा शायद आपने अगर न्यूज देखी हो उस समय की, अफगानिस्तान के जो रिपब्लिक प्रेसिडेंट थे या चुने गए राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट अशरफ गनी, वो रातों रात हेलीकॉप्टर से उज्बेकिस्तान भाग गए थे और वहां से फिर वो यूएई चले गए नोटों से भरे कई सारे बैग लेकर के, क्योंकि उनको लगा कि तालिबानी से उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खैर फिलहाल वर्तमान में अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और पाकिस्तान कह रहा है तालिबान की सरकार बेकार है। ये वही पाकिस्तान है जिसने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट इसी तालिबान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका को बुलाया था और उस समय तालिबान को गोद में लेकर के नाच रहा था और अब ये कह रहा है तालिबान बहुत बेकार है। क्लियर? अब यहां पर हम देखें, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। यह मुद्दा डूरेंट लाइन नाम की एक सीमा रेखा से शुरू होता है। डूरेंट रेखा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि जो डूरेंट लाइन आप देखते हो ये डूरेंट लाइन कब बनी, तो बेटा ये डूरेंट लाइन 12 नवंबर 1893 को खींची गई। दरअसल जो डूरेंट लाइन है ये दो लोगों के बीच के पैक्ट की एक आपसी समझ है, यानी उनके समझौते के बीच में आने वाली एक आपसी समझ थी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय पर भारत आए हुए ब्रिटिश इंडिया के, क्योंकि उस समय ना तो पाकिस्तान है ना इंडिया है, उस समय तो जो है वो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि भारत 1893 में ब्रिटिश इंडिया का गुलाम था और ब्रिटिश इंडिया के फॉर्म में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ब्रिटिश इंडिया के ही पार्ट थे। अफगानिस्तान तब राजाओं के अधीन शासन करता था। आप इस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। अब हुआ यह है कि जो डूरेंट लाइन है वो उस समय भारत आए ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के एक अमीर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के एक अमीर थे, अमीर ऑफ अफगानिस्तान, जिनका नाम है अब्दुल रहमान खान। क्या नाम है? अब्दुल रहमान खान। तो अब्दुल रहमान खान जो है इनके बीच की एक समझ थी। असल में हुआ यह कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच के डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए और इनके बीच में एक स्ट्रांग
फॉरेन रिलेशन क्रिएट करने के लिए अफगानिस्तान के अमीर, या आप कह सकते हो उस दौर के अफगानिस्तान के शासक या राजा अब्दुल रहमान खान ने उस समय के ब्रिटेन के या ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट, आप सर लगाना चाहो तो लगाओ वरना मत लगाओ, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, आखिरकार हमारे पर शासन ही किया था। मॉर्टिमर ड्यूरेंट के साथ एक समझौता किया जिसमें ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की एक बॉर्डर लाइन तैयार की गई। इस लाइन को ड्यूरेंड के नाम पर ही ड्यूरेंड लाइन नाम दिया गया। अगर आप इसे नक्शे में देखना चाहें या मैप में देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। यहां पर आपको जो रेड कलर की लाइन दिखाई देती है ये ड्यूरेंड लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ क्योंकि जब 1893 में ये खींची गई तब पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में नहीं था। पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 14th of August 1947। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अपने अस्तित्व में आया। तो यहां जब हम बात करते हैं ये जो ड्यूरेंड लाइन खींची गई है, ये ड्यूरेंड लाइन अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में खींची गई है क्योंकि उस समय ना तो पाकिस्तान है ना इंडिया, जो है वो है ब्रिटिश इंडिया, राइट। और ब्रिटिश इंडिया के बीच में खींची गई ये लाइन जिसको अफगानिस्तान के राजा अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस देते हैं, परमिट देते हैं, मंजूरी देते हैं। लेकिन 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बनता है तब अफगानिस्तान ये कहता है ये लाइन का अब कोई मतलब नहीं है। कारण क्योंकि ये लाइन ब्रिटिश भारत के साथ थी, पाकिस्तान के साथ नहीं, हम इस लाइन को नहीं मानते। लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती है इट इज द एक्चुअल बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और ये एक ऑफिशियल आधिकारिक विभाजन रेखा है। पाकिस्तान इसका सम्मान करता है और पाकिस्तान की सेनाएं इसकी रक्षा के लिए जिम्मेदारी लेती है, जबकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कहती है हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, हम इस रेखा को नहीं मानते। अब यहां पर विवाद क्या है कि क्यों लड़ रहे हैं, ये मेरा क्षेत्र, ये तेरा क्षेत्र, ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया। उसका कारण यह है क्योंकि ड्यूरेंड रेखा को बनाते समय सर मॉर्टिमर ड्यूरेंड से एक गलती हुई या उनकी कमेटी से एक गलती हुई थी, और वो गलती क्या है उसको समझिए। गलती यह है कि पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र और अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में पख्तून ट्राइब यानी जनजाति के लोग आते हैं, और दक्षिण क्षेत्र में बलूच ट्राइब यानी कि बलूच प्रजाति के लोग आते हैं, बलूच कबीले के लोग आते हैं। हुआ यह कि जो ड्यूरेंड लाइन खींची गई उसमें ऐसा हुआ कि जो पख्तून और बलूच हैं ये आधे अफगानिस्तान के रीजन में चले गए और आधे पाकिस्तान के रीजन में। इन दोनों के विभाजन की वजह से इस मांग को तभी उठा दिया गया था 1893 से ऑनवर्ड्स कि भैया हमें तो अलग देश दे दो, या कि फिर पूरा पश्तून या बलूच पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में ले आओ। यह मांग क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से उठाई गई है तो डेफिनेटली अफगानिस्तान ही पश्तून क्षेत्र और बलूच क्षेत्र की मांग करता रहा है। यहां तक कि पश्तूनिस्तान नाम के एक नए देश का विचार भी सामने आया कि एक नया देश बना दिया जाए अगर कुछ नहीं हो सकता तो अफगानिस्तान की मांग सॉरी यह है कि वो ड्यूरेंड लाइन के इन क्षेत्रों को एक्सेप्ट नहीं करता और पश्तून और बलूच सारे के सारे कबीलों के क्षेत्रों को अफगानिस्तान का हिस्सा मानता है। जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, जो हमारा है वो हमारा है और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। अब तालिबानी सरकार जो यहां पर बैठी हुई है वो तालिबानी सरकार का पाकिस्तान से इसी बात पर विवाद है। हमने देखा 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात अफगानिस्तान के कुछ आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जा किया। अभी मैंने जो लास्ट न्यूज देखी उसके हिसाब से उन्होंने 15 पाकिस्तानी जवानों को मारने का डिक्लेरेशन दिया है अफगान फोर्सेस ने, तालिबानी फोर्सेस ने। हालांकि यहां पर टीटीपी का रोल बहुत अहम है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो किया धरा कांड है वो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहा है तहरीक तालिबान इन पाकिस्तान नाम के इस दल द्वारा। और ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? ये अफगानिस्तान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये आरोप लगा रहा है कि तहरीक तालिबान इन पाकिस्तान जो 2007 में अस्तित्व में आया है पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए फंडेड है, स्ट्रेटेजिकली इसे स्पॉन्सर किया जा रहा है अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के द्वारा। अब देखो यहां भी इन्वॉल्वमेंट तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, जो मैंने पहले आपको बताया। सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जाना क्योंकि उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका हमेशा सोवियत यूनियन और आज रशिया को पीछे करना चाहता था। तब भी अमेरिका ने अपना उल्लू सीधा किया और पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट जाकर अमेरिका को सपोर्ट किया और उल्लू सीधा किया और ये बेचारे अफगानिस्तान के लोग फंस गए। अफगानिस्तान को संभवतः अपने विदेशी संबंधों में ये चीज समझ में आ रही है। वर्तमान समय में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में ही है,
और ऐसी स्थिति में ऐसा होता है, शायद पाकिस्तान को यह भी पसंद नहीं आ रहा कि क्या अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार भारत की ओर झुकाव रख रही है और भारत से अपना सपोर्ट मांग रही है। मिलिट्रीली अफगानिस्तान भारत पर बहुत बड़े लेवल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान के सैन्य अफसरों की ट्रेनिंग भारत में ही होती है। उनके पास एक अच्छी सैन्य अकादमी नहीं है उनके अफसरों को ट्रेन करने के लिए। अफगानिस्तान के साथ भारत के अन्य कई संबंध हैं। भारत के कई हजारों करोड़ का निवेश ऑलरेडी अफगानिस्तान में अटका पड़ा हुआ है, जो तालिबानी सरकार के अस्तित्व में आ जाने से 2021 में खटास में आ गया। भारत को एक फायदा यह होगा कि वो अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को तालिबान की मदद से शुरू कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान इस बात को हजम नहीं कर पा रहा और संभवतः इस वजह से पाकिस्तान अब फिर से चिल्लाने लग जाएगा। तो आप देखो कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो किस तरह से शुरू हुआ और कहां तक आ गया। ये झड़प चलती रहेंगी, इसका कोई समाधान है या नहीं, ये ना हम पर डिपेंड करता है, ना पाकिस्तानियों पर डिपेंड करता है, इवन ना अफगानिस्तानियों पर। कारण क्योंकि ये कठपुतली की तरह दिखाई देते हैं इस टॉपिक में। मेन पार्ट तो वेस्टर्न साइड से आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रशिया है, एटसेट्रा। खैर, मुझे उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप यहां पर जब इनके रिलेशंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती होंगी। इस टॉपिक को समझने में मेरा एक्सप्लेनेशन आपको मदद करेगा। आई होप आपके एग्जामिनेशन में ये टॉपिक ओरिएंटेशन अगर लाता है तो आपको उससे मदद मिलेगी। अगर आपको हमसे कोई भी डाउट्स हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारी डिटेल्स फॉर दी कांटेक्ट आपको दी गई हैं। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी हो सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।